रमा और दमा है और अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा इन्होंने कराटे स्पोर्ट्स को दिए। उनके लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। और चंद कलमात अपने सुनहरी लफ्ज़ों का स्टूडेंट के लिए, इस माहौल के लिए, इस गेम के लिए। शहजाद साहब, बस मैं ये कहना चाहूँगा कि आज हमारे टाउन और कराची के 2 सेक्रेटरी प्रेसिडेंट हमारे साथ जुड़ गए हैं और मज़ीद हमें आगे के लिए भी, आगे टाउनों के लिए भी ऐसी तरीके से जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट चाहिए ताकि हमारी कराची मुकम्मल हो सके। और आप लोगों से जो जो एफर्ट हो सकता है, लोगों से मिलें, ताल्लुकात बनाएं और हमें टाउन दर टाउन, यानी 18 टाउन है, हमें 18 टाउन मुकम्मल करना है। वहाँ जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट का लाजमी है और क्लब होना भी लाजमी है। अब जैसे हमारे कराची के सेक्रेटरी प्रेसिडेंट बने तो इनका अपना क्लब पहले खुला है, बाद में सेक्रेटरी का होता नहीं है। ये काम होता है कि मेन काम होता है कि पावर बनाए। पावर बनती है स्टूडेंट से। स्टूडेंट हमारे पास नहीं है तो हम बेकार है, चाहे हम फैज़ पाकिस्तान क्यों ना बने। तो मेन काम है हमारा, स्टूडेंट है तो हम पावर में। मैं तो कभी भी किसी क्लब नहीं जाता बिना स्टूडेंट के। हम फारूक साहब खड़े में जब भी आता हूँ 2-4 मेरे स्टूडेंट मेरे साथ होते, वरना मैं अकेले अपने आप को कुछ भी नहीं मानता। तो मेरे अपने इस टाइम पर कराची के अंदर 7-8 क्लब खुद अकेले हाथ से नहीं चलाए। तो मैं चाहता हूँ कि हर ब्लैक बेल्ट के हाथ में हमारे 4 से 5 क्लब हों। 4 बजे 6 बजे तक चलता, 6 से 8 चलता, 2 एक ही दिन में जाते हैं। फिर दूसरा दिन होता है तो 2 अभी ब्लैक बेल्ट बनेंगे तो माशाल्लाह इनके भी अपने क्लब होंगे। मेरा तो यही है कि मैं ब्लैक बेल्ट बना के फ़ौरन क्लब खोलता हूँ ताकि हमारी टाउन और कराची मुकम्मल हो सके। मेन काम है हमारा। तो मैं भी ये चाहता हूँ सबसे कि कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा लड़के तैयार करें, पब्लिसिटी करें अपने गेम्स की जहाँ जहाँ इलाके में मौजूद है। आजकल जो स्टूडेंट है वो कराची से यानी अपने एरिया से दूर कहीं नहीं जाता, वो चाहता है कि मेरे एरिया में ही क्लब होना चाहिए। तो इसीलिए मैं पूरे कराची के एक एक सेक्टर के अंदर कोशिश कर रहा हूँ कि क्लब हो। अब ब्लैक बेल्ट हमारे पास कम है, हमें ब्लैक बेल्ट हायर होंगे और हम क्लब खोल के चले जाएंगे। तो मेरी ये कोशिश है, मुझे ब्लैक बेल्ट चाहिए और जो मैं बना रहा हूँ उनको भी मैं खड़ा कर देता हूँ ताकि अक्सर वालिदैन कहते हैं यार कराटे छोड़ दो, अब तुम्हारे को मिल जा रहा है। तो हम उनको सारी ज़िंदगी का एक रोज़गार देते हुए चल रहे हैं। और जैसे कि दिया मौजूद है यहाँ, कुछ लोग उनको दिया और वो चल रहे हैं, इसी से खा रहे, इसी से कमा रहे हैं। ये नहीं होगा कि पहले हमारे वालिदैन भी कहते थे कराटे में रख के छोड़ दो, लेकिन हम अब बता रहे हैं कि कराटे में बहुत कुछ है, करके भी देखो, इसी से अपनी ज़िंदगी चलाओ। दिन में कुछ भी करो, काम करो। आजकल स्कूल बहुत हैं कराची में। फारूक साहब हमारे कम से कम 7 से 8 स्कूल चलाते हैं महीने के, हर स्कूल में जाते हैं, तो इसी से उनका रोज़गार चल रहा है। रहमान का हमारे रोज़गार इसी से चल रहा है, मेरा अपना रोज़गार इसी से चल रहा है। कोई इसके अलावा कोई सर्विस नहीं है। बच्चों को बस स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में हम लोग सिखाए चले जा रहे हैं। यही चीज़ है हमारी। तो मैं यही चाहता हूँ कि ये चले हमारे साथ। इस तरीके से हमारी काबिला कामयाब होगी जब हमारा सेक्टर पैसों के मामले में आगे आएगा। मेन चीज़ होता है पैसा। और जो हमने प्रेसिडेंट बनाया दोनों, ये हमें आगे से आगे लेके भी चलेंगे। जो काम हम इनको बोलेंगे वो काम हमारे साथ काबीना के साथ मिलकर बैठेंगे। मीटिंग होगी, डिस्ट्रिक्ट का कोई प्रोग्राम होगा तो फारूक के साथ प्रेसिडेंट की मीटिंग होगी, कराची का होगा तो मेरी इनके साथ होगी। फिर मैं मशवरा लूँगा अपने सिंध के सेक्रेटरी से कि भाई हम ये काम कर रहे हैं और हमारे साथ यहाँ पे मीटिंग है। अब जैसे कि ये CM साहब के हाउस में होते हैं तो हमारी कभी ना कभी एक आध मुलाकात ये अपनी पूरी काबीना को बुला के वहाँ पे कराएंगे, कुछ छोटा सा डेमो वहाँ करवा देंगे। तो इस तरीके से हमें लोग चाहिए कि हमें आगे उठाएँ। हमें तो लोग आज तक ऐसे ही मिले कि जो खुद भी नहीं चल सकते, तो हमें क्या चले। अब हमें मिल रहे हैं माशाल्लाह चलने वाले लोग। ठीक है जी, बस मैं इतना कहना चाहता था।